नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तलाल चौधरी साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर पे आज किया गया है और बड़े सीरियस चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, जिसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। लेकिन ये जो पुरतशद्दुद और बेनमनी के मुतादिद वाक़यात हैं जो 9 मई से जुड़े हैं, उसमें ये प्रेस रिलीज में कहा गया है कि शामिल तफ्तीश हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। देखिए, ये चार्जशीट जो है ये सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं है, ये पीटीआई के खिलाफ है। ये चार्जशीट फैज इमरान गठजोड़ पर चार्जशीट है और ये साबित हो गया कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि बगावत की गई और उस बगावत में हाजिर और साबिक अफसरान भी शामिल थे। वो सोचा समझा एक मंसूबा था पाकिस्तान में एक बगावत का। और इसके बाद एक और अहम बात, आप 26 नवंबर का एहतजाज हो या इनकी 14 दिसंबर की कॉल हो, ये देखें ये भी जुड़े हुए हैं। आज ये साबित हुआ कि जनरल फैज हमीद के ट्रायल कोशिश की कि इस ट्रायल को सबोताश करें, इस ट्रायल को रोकने के लिए ये एहतजाज प्लान किया गया और सिविल नाफरमानी जैसा काम भी इसी के लिए किया गया है, इसलिए कि बानी पीटीआई पार्ट एंड पार्सल है इस चार्जशीट में। और वो तो उनकी सियासत जो है और उनकी हुकूमत में होते हुए भी जनरल फैज के साथ जो इन्फ्लुएंस था उनका, और उसके बाद जब वो अपोजिशन में आए हैं उस वक्त भी जो इन्फ्लुएंस था वो बड़ा क्लियर है, वो साबित होता है। और मेरा ख्याल है ये छोटी चीज नहीं है। इसके बाद बानी पीटीआई की रहाई या मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म की सियासत में उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही। और ये चार्जशीट ये चार्जशीट जो है वो क्लैरिटी के साथ बयान करती है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डीरेल किया गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक लेके जाया गया, वो एक सोचा समझा मंसूबा था और उस मंसूबे में अफसरान और एक सियासी जमात की क़यादत शामिल थी। इसी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जो लॉन्ग मार्च और धावा और एहतजाज उस वक्त भी किया गया, वो भी एक प्लान का हिस्सा था। फिर उसके बाद 9 मई करवाया गया ताकि दोबारा से एक बगावत करके अपनी मर्जी की क़यादत को फौज में भी और सिविल में भी लाया जा सके। और उसके बाद से ये लगातार कोशिश करते रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये जो चार्जशीट है ये पीटीआई और उसकी क़यादत के खिलाफ ज्यादा बड़ी चार्जशीट है और मेरा ख्याल है कि ये अब अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। और ये इसलिए जा रहा है कि अब अदारों के अंदर से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। आप गुड टू सी यू अगर होते, इस तरह के जजेस होते, 26वीं तरमीम ना हुई होती तो ये स्टेज सुबह स्टे आ जाता, सो मोटो आ जाता, या उनको इसी वजह से 9 मई के मुकदमा भी कंक्लूड नहीं हो सके। कैमरों की आंखें दिखा रही हैं, वहां पर जलाओ गिराओ हो रहा है, वहां पर तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन आज के दिन तक सजा नहीं हुई, इसीलिए कि अदारों के अंदर से कई लोग बानी पीटीआई और इस गठजोड़ को, फैज इमरान गठजोड़ को सपोर्ट करते रहे। अब अदारों के अंदर से वो लोग या तो एलिमिनेट हो गए या साइडलाइन हो गए, इसीलिए ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और इसको अब कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, ये जो चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं इसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना शामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें 9 मई के वाकयात जो हैं वो भी इसी में ही नथी किए जा सकते हैं? देखिए, ये आप इसका जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि बानी पीटीआई का इक़्तिदार में वो ना पहुंचते अगर जनरल फैज हमीद सर्विस में या अहम पोस्टिंग पे ना होते। उसके बाद उनकी हुकूमत की अपॉइंटमेंट्स हो, उनके हुकूमत के इक़दाम हो, वो सारे के सारे और खुसूसन बुशरा बीबी का जो कंट्रोल था वो इन्हीं मसूफ के पास था और उसके तमाम इक़दाम के पार्ट एंड पार्सल ये हैं। फिर ये इमरान फैज गठजोड़ का अगला हिस्सा जो है वो जब नो कॉन्फिडेंस के बाद से देखे एहतजाज प्लान कैसे करना है,
किस जगह एहतजाज करना है, IMF को खत लिख के किस तरह पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइज करना है, किस तरह साइफर लहराना है, फिर उसके बाद जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को आने के लिए वो कैसे एहतजाज को प्लान करना है, किन डेटों पे रखना है, फिर 9 मई के बाद इलेक्शंस को रिजल्ट ना तस्लीम करना, उसके बाद के इवेंट, तो ये सारी चीजों में क्लैरिटी के साथ सिर्फ 9 मई नहीं, और अब तो अब जब से गिरफ्तार हुए हैं, ये मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये PTI का एहतजाज 26 नवंबर वाला और उसकी अगली डेडलाइन 14 दिसंबर, वो भी आप देखें तो जुड़ी हुई है जनरल फैज के ट्रायल के साथ, ताकि वो ट्रायल से, तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल डॉट्स बिल्कुल कनेक्ट कर गए हैं। ये कंक्लूजन तक मामला जाएगा और ये बहुत पहले चला जाता अगर अदारों के अंदर से इन्हें सपोर्ट ना मिलती, खुसूसन अदलिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। इस वक्त